ग्राफिक डिज़ाइनिंग फुल कोर्स के एक नई एपिसोड में खुश आमदीद कहता हूँ मैं। आज जैसा कि हम कोरल ड्रा के ऊपर काम कर रहे थे तो कोरल ड्रा के अंदर टूल्स वगैरह को हम सीख रहे थे, तो आज फिर हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं एक नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ। यहाँ से ये सारी सेटिंग करना हमने सीख ली थी फर्स्ट क्लास में कि हमने कैसे सेटिंग करनी है, कौन सा पेज लेना है और क्या नेम कैसे हम सेव कर सकते हैं, कलर का जो मोड है वो कौन सा होगा। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आज जो है अगेन जब जहाँ से हमने काम को छोड़ा था वहाँ से आगे हम काम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट हमने जो काम कर लिया था वो ये क्रॉप टूल तक कर लिया था। क्रॉप टूल के अंदर ये जितनी भी हमारी चीज़ें थी, नाइफ़ और वर्चुअल सेगमेंट और इरेज़र टूल, जितनी भी चीज़ें थी ये हमने डिस्कस कर ली थी। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बाकी अगले टूल्स को देखेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारे पास जो टूल है वो यहाँ पे जूम टूल है। कंट्रोल ओनली जी हमारी इसकी शॉर्टकट की है। और जूम टूल किस लिए यूज़ होता है? जूम टूल जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं अपने कोरल ड्रा के अंदर, तो हमारे पास कोई बहुत छोटा एलिमेंट होता है और उसकी सेटिंग हमने करनी होती है, तो जूम टूल उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं। जूम टूल को हम अपने कोरल ड्रा की ये जो वर्क स्पेस है, ये जहाँ पे काम कर रहे हैं, उसको माउस का जो व्हील है उससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैं व्हील को कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये ज़ूम इन और ज़ूम आउट हो रहा है। और उसके बजाय हम जितने एरिया को ज़ूम करना चाह रहे हैं उतने एरिया को भी ज़ूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस एरिया को, इतने से एरिया को, इस कॉर्नर को जो ज़ूम करना चाह रहा हूँ, तो मैं ज़ूम टूल सेलेक्ट करूँगा। जी प्रेस करके कीबोर्ड से भी सिलेक्ट हो जाता है, अदरवाइज़ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया ज़ूम टूल के ऊपर, और अब यहाँ से मैं सिर्फ इस कॉर्नर को ज़ूम करना चाह रहा हूँ। जूम टूल हम उस वक्त यूज़ करते हैं मतलब जब हमें स्पेसिफ़िक एरिया को ज़ूम करना होता है। अब मुझे ये वाला कॉर्नर इसको ज़ूम करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक किया और अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, यहाँ पे आया और मैंने अब यहाँ पे माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है उसको प्रेस कर लिया और नीचे लेके आ रहा हूँ। तो आप देखें यहाँ पे एक बाउंड्री सी बन रही है, मतलब इतने एरिया के अंदर जितना भी जो भी चीज़ होगी वो जूम हो जाएगी। तो मैं इतने से एरिया को, इस कॉर्नर को जूम करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसके ऊपर ला के अभी मैंने प्रेस किया हुआ है जो लेफ़्ट क्लिक है, जैसे ही छोड़ूंगा तो हमारा वो वाला कॉर्नर जो है वो जूम हो जाएगा। ये जूम टूल जब हमने मतलब किसी भी एक सिंगल पॉइंट की एक कोई सेटिंग करनी होती है तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये दो रेक्टेंगल हैं, दो शेप्स हैं, और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन दोनों को बिल्कुल बराबर कर दूँ। अब मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मतलब मैं अगर यहाँ से इसके अंदर कोई कलर फिल कर दूँ, अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के नीचे करता हूँ तो सही नहीं हो रहा। मैं क्या करूँगा, मैं इतने से एरिया को जूम कर लूँगा। जूम करने के बाद मैं यहाँ पे इसको ऐसे क्लिक करता हूँ। अब देखें दोनों एरियाज़ जो हैं वो बहुत बड़े हो गए। तो अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के आराम से एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से उसको यहाँ पे बराबर कर सकता हूँ। तो ये देखें हमारी प्रॉपर एक अलाइनमेंट होगी। अभी भी अगर अलाइनमेंट प्रॉपर आपको नहीं लग रही तो आप मज़ीद इसको यहाँ पे आके इतना सा एरिया जूम कर लें, मज़ीद और भी जूम कर सकते हैं इसको। तो अब यहाँ से मैंने दोबारा पिक टूल सेलेक्ट किया और पिक टूल की मदद दोबारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर सेलेक्ट किया, और अब मज़ीद यहाँ पर मैं ला के छोड़ दूँगा तो हमारी जो ये अलाइनमेंट ये बराबर हो जाएगी। उसके अलावा हम यहाँ से ये जो आपको रूलर सा नज़र आ रहा है, यहाँ से आप लाइंस भी ले सकते हैं हेल्प के लिए कि आप अपने जो एरियाज़ हैं उसको बराबर जो है ना वो अलाइन कर सकें। तो ये जो हेल्पिंग लाइन लेने के लिए जस्ट हम उसके ऊपर जाते हैं, रूलर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं। मैंने लेफ़्ट क्लिक जो है वो क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे नीचे ला के छोड़ दूँगा तो हमारी एक हेल्प के लिए एक लाइन सी हमारी आ चुकी है। तो मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ दोनों ऑब्जेक्ट्स को बराबर करने के लिए। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारा बिल्कुल जो है ना ये बराबर है। अगर यहाँ पे अगर सपोज़ हमारा ये बराबर नहीं होता तो हम यहाँ से इस लाइन की मदद से इसको यहाँ पे ला के छोड़ देंगे तो हमारा ये वाला जो ऑब्जेक्ट और ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों बराबर हो जाएंगे इस तरह से। ये इस तरफ आपको रूलर नज़र आ रहा है, इस तरफ से भी आप लाइन ले सकते हैं। लाइन लेने के लिए जस्ट यहाँ पर आके क्लिक करें, अभी मैंने क्लिक किया हुआ है लेफ़्ट क्लिक, और ये फिर यहाँ से ला के इसको मैंने छोड़ दिया। तो ये देख लें हमारे पास एक लाइन आ गई। लाइन को डिलीट करने के लिए अभी ये देखें अनसेलेक्ट है, लाइन को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आके क्लिक करें और फिर डिलीट का बटन दबा दें तो ये लाइन जो है ये चली जाएगी। और उसके बाद अब मैं जूम आउट कर रहा हूँ, ये जूम आउट कर रहा हूँ व्हील की मदद से, माउस के व्हील की मदद से। तो मतलब हमारा जूम जो टूल है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करने के लिए इस्तेमाल होता है।
उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो पैन टूल है। पैन टूल जस्ट एक जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक हैंड सा बन जाता है, और जब ये पैन टूल सेलेक्ट होता है तो आप ऑब्जेक्ट को पकड़ के पूरे एरिया को रोटेट कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे उसको आपने सेट करना हो, मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ या यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, या उसके अलावा अगर चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे आ जाए तो हम यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और पैन टूल जस्ट हमारा ये जो वर्क स्पेस होती है उसको मूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। आप वर्क स्पेस को किसी भी एरिया पे आके पकड़ के क्लिक करके राइट क्लिक किया और मैंने इसको मूव कर सकते हैं आप आगे पीछे। तो मैं वर्क स्पेस को यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ तो ये पैन टूल की मदद से हम इस तरह से कर सकते हैं। अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये एरो के ऊपर से क्लिक करता हूँ तो फिर दोनों टूल हमारे ओपन हो गए। मैं जूम टूल को सिलेक्ट करना चाहूँ तो इस तरह से जूम टूल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है फ्री हैंड टूल। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है फ्री हैंड, मतलब अपनी मर्ज़ी से हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं फ्री हैंड टूल की मदद से। तो मैं ये अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो कोई ड्राइंग बना रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे लाके छोड़ दिया तो हमारी एक बन गई है लाइन। और अगर मैं अभी देखें ये हमारी लाइन बनी है। अब लाइन को अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ तो ये कोई कलर नहीं आ रहा। फर्स्ट जब हमने क्लास में रेक्टेंगल बनाना सीखी थी तो मैंने आपको बताया था लाइन को जब अपने कलर देना होता है तो पहले तो मैं इसका जो आउटलाइन है वो बड़ी कर लेता हूँ। मैं आउटलाइन यहाँ से इसकी बड़ी कर सकता हूँ यहाँ से, और मज़ीद बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा विजिबल हो जाए। ये लाइन उसकी आउट बड़ी होगी। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो उसको कलर नहीं मिल रहा क्योंकि ये है आउटलाइन। आउटलाइन को कलर देने के लिए हम कलर के ऊपर आते हैं और फिर राइट क्लिक जो है ना वो करते हैं। राइट क्लिक किया तो इसके अंदर कलर जो फिल हो गया, आउटलाइन को कलर मिल गया। और ये भी मैंने फ्री हैंड टूल की मदद से बनाई। ये कैसे बनेगी? फ्री हैंड टूल के ऊपर क्लिक करें और क्लिक किए रखें लेफ़्ट, और जैसे मर्ज़ी कोई शेप ड्रा कर लें। अब मैं ये बना रहा हूँ शेप, ये जस्ट रैंडम सी शेप है, इसका कोई मतलब आप ना लीजिएगा। तो ये जस्ट एक रैंडम सी शेप। अब ये जो है ये आउटलाइन है, और अब देखें ये मैंने इसके जो एजेस है ना वो आपस में मिला दिए हैं। तो अब ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। मतलब मैं इसके अंदर कोई कलर करूँगा तो इसके अंदर फिल होगा। अगर मैं यहाँ पे जाके लेफ़्ट क्लिक ऑनली कर देता हूँ तो इसके अंदर कलर फिल होगा, बल्कि ये इसके एजेस जो है ना वो प्रॉपर साथ मिले नहीं, तो इस वजह से ये जो है ना वो हमारा, मैं इस यहाँ पे एक और बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने एजेस को आपस में मिला दिया। तो अब यहाँ पे देखें मैं अगर इसके ऊपर आके लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ तो उसके अंदर फिल हो रहा है, और अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो इसके जो आउटलाइन है उसके अंदर फिल होगा। अब और ये जस्ट जो है ना ये हमारी आउटलाइंस हैं, तो इनके अंदर कलर जो फिल नहीं होगा। तो फ्री हैंड टूल की मदद से हम मतलब अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह की शेप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने हाथ से एक फ्री हैंड टूल को यूज़ करते हुए स्टार बनाना है तो ऐसे मैं स्टार बना सकता हूँ। माउस को जस्ट मैं मूव कर रहा हूँ। अभी ये सही बनेगा या नहीं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से शेप बना सकता हूँ। ये इस तरह से दोनों एजेस को मैंने मिला दिया तो एक स्टार तो नहीं, पता नहीं ये जेलीफिश सी बन गई है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर आगे कलर फिल कर सकता हूँ। तो मतलब नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है फ्री हैंड, अपनी मर्ज़ी से हम कोई भी कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पे फ्री हैंड टूल की मदद से। तो फ्री हैंड टूल हमारा इसलिए यूज़ होता है। और इसी के अंदर मैं अगर इस एरो के ऊपर क्लिक करूँ तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो 2 पॉइंट लाइन है। मतलब जस्ट लाइन को ड्रा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसको। एक पॉइंट पे आके क्लिक करो और फिर उसको जितनी लाइन आपको चाहिए वहाँ पे लाके छोड़ दो तो उतनी वो लाइन ड्रा हो जाती है। और इसी तरह से मैं दोबारा फिर मैंने पकड़ा और यहाँ पे छोड़ा। तो अब ये सिर्फ आउटलाइन ही है, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बना। मतलब अगर मैं इसके अंदर कलर फिल करना चाहूँ तो अंदर भी हो चुका है क्योंकि इसके एजेस जो है वो मिल गए हैं। अगर ये ना मिलते तो हमारी एक आउटलाइन होनी थी, लेकिन अभी ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है ये। और इसी तरह से 2 पॉइंट लाइन टूल जस्ट मतलब हमने कोई भी लाइन बनानी है, एक पॉइंट से पॉइंट पे लाके लेफ़्ट क्लिक करें। अभी मैंने लेफ़्ट क्लिक किया हुआ है और इसको मूव करता जा रहा हूँ और यहाँ पे लाके छोड़ा तो हमारी वो एक लाइन सी बन गई है। तो इस तरह से ये लाइन बनाने के लिए हमारी हेल्प करता है। आप मतलब इस तरह की शेप्स इसके अंदर बना सकते हैं, इस टूल को यूज़ करते हुए बना सकते हैं लाइन टूल। और उसके बाद हमारा ये बिज़ायर टूल भी हमारा कुछ समटाइम हमें कर्व्स जो है ना वो बनानी होती हैं। समटाइम हमने ना कर्व्स बिज़ायर टूल यूज़ करते हैं जब हमने समटाइम एक शेप बनानी है जिसमें थोड़ा सा कर्व हो। तो
उसके लिए हम यूज़ करते हैं विज़ायर टूल। अब यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्लिक किया तो एक ऐसी लाइन बन गई। अब मैं यहाँ से आगे चाह रहा हूँ कि मेरी जो लाइन है ना वो कर्व बन जाए, तो उसको लिए मुझे ये मैंने उस ऊपर से कर्व बना दिया। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरी ये यहाँ से लाइन स्टार्ट होगी और यहाँ तक आएगी, ये देखें। और अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से हमारी ये लाइन बनती जा रही। तो कर्व बनाने के लिए क्या करना होता है, आप वहाँ पे अगले पॉइंट पे क्लिक करें और क्लिक किए रखें और उसको वहाँ से मूव कर लें तो आपका जो वो कर्व बन जाता है। ये समटाइम हमारा कोई लोगो वगैरह ट्रेस करने के लिए जब हमने कुछ करना होता है या कोई टेक्स्ट ट्रेस करना होता है उस वक्त हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये देखें एक शेप सी बन गई रैंडम सी, मतलब स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं और उसी के अंदर ही हम साथ ही ज्वाइन की हुई एक कर्व लाइन भी बना सकते हैं। तो विज़ायर टूल इसलिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा पेन टूल। पेन टूल आपको पता ही है, पेन की मदद से भी हम अपनी मर्ज़ी से कुछ लिख सकते हैं, लाइन बना सकते हैं और सारा कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। पेन टूल भी उसी तरह से ही काम करता है जिस तरह से हमारा वो विज़ायर टूल काम करता है। ये भी इस टूल पेन टूल की मदद से भी हम लोगो वगैरह को ट्रेस कर सकते हैं, टेक्स्ट को ट्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ये शेप है, इस तरह से रैंडम सी शेप है, तो इसको मैंने ट्रेस करना है। तो जस्ट इसके ऊपर आएँ और उसको वैसे फॉलो करते जाएं और उसके बाद जो आपका ट्रेस किया हुआ एरिया होगा उसको आप कर लें, एक्सपोर्ट कर लें इस तरह से। अभी ये मैं जल्दी कर रहा हूँ तो ये ऐसे बनता जा रहा है, आप इसको बड़े प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मतलब एक सही ट्रेस तो नहीं हुई लेकिन उस तरह से हो गई। अगर आपके पास कोई लोगो कोई इस तरह का डिज़ाइन है जिसको आपने ट्रेस करना है तो इस पेन टूल की मदद से आप कर सकते हैं। तो ये सारी स्क्रीन जो है हमारी, मैं इसको एक दफ़ा क्लीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ों की सही अंडरस्टैंडिंग हो। अभी ये सारी चीज़ें मिक्स सी हो गई हैं। तो फिर इसके ऊपर क्लिक किया मैंने। नेक्स्ट है हमारा जो बी स्प्लाइन। अच्छा, बी स्प्लाइन टूल ये आपको शेप से भी नज़र आ रहा है, मतलब ऐसे सम टाइम हमने कोई बनानी होती है वेव सी तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं। और जहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ ऊपर से ये हमारी जो है ना इसके जो एजेस हैं वो स्मूथ बन रहे हैं। मतलब इस सम टाइम जब हमने वेव को स्मूथ बनाना होता है तो हम ये यूज़ करते हैं। इधर से मैं इसको ला के यहाँ पे मिला देता हूँ। तो ये हमारी, मतलब सम टाइम हमने वेव सी कोई बनानी होती है, इस तरह का जो काम करना होता है तो इस टूल को यूज़ करके हम बना सकते हैं। फिर इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और नेक्स्ट जो हमारा है टूल वो है, इसके ऊपर क्लिक करें और ऐसे नीचे आ जाएं, पॉलीलाइन। पॉलीलाइन टूल भी हमारा जैसे हमने कोई शेप वगैरह बनानी है, लाइन स्ट्रेट लाइन को यूज़ करते हुए जब हमने कोई शेप बनानी होती है तो उस वक्त हम ये यूज़ करते हैं पॉलीलाइन टूल जो हमारा है। 3 पॉइंट कर्व। अब कर्व का नाम, जब भी कर्व का नाम आता है तो उसका मतलब होता है कि हमने कोई कर्व सी चीज़ बनानी, टेढ़ी तिरछी सी चीज़ बनानी, मतलब जिसके एजेस बिल्कुल स्मूथ होते हैं। तो ये कर्व टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ। सम टाइम आप लोगों ने कुछ इस तरह की शेप्स बनानी होती हैं। देखिए कर्व टूल को यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रॉ की, छोड़ दिया, अब वापस आया या यहाँ पे रख के ऐसे इसको कर्व बनाना चाहूँ। अभी मैंने क्लिक किया हुआ है, क्लिक नहीं किया हुआ है, छोड़ा हुआ है, लेकिन मैंने जस्ट अभी उसके ऊपर हूँ, यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो ये हमारी एक बन जाएगी शेप। इस तरह से हमारी ये 3 पॉइंट कर्व टूल काम करती है। और उसके बाद हमारा स्मार्ट ड्राइंग है। स्मार्ट ड्राइंग भी अपनी मर्ज़ी से हमने कुछ भी ड्रॉ करना है तो स्मार्ट ड्राइंग यूज़ होती है, मतलब रियल टाइम लगे वो हमारा हैंड से ड्रॉ किया हुआ है तो स्मार्ट ड्राइंग यूज़ करते हैं उसके लिए हम। जहाँ पे मैंने वो स्मार्ट ड्राइंग की है तो वो वहाँ पे शो हो रही है अभी हमारी। नेक्स्ट है हमारा आर्टिस्टिक मीडिया टूल। आर्टिस्टिक मीडिया टूल कुछ यहाँ पे आपको एक सिंबल से नज़र आ रहा है, इस तरह की शेप बनाने के लिए यूज़ होगा हमारा। ये देखें, हम इसका स्टाइल जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से ये वाला स्टाइल ले लेते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से कोई और स्टाइल भी ले सकता हूँ। सम टाइम हमें मतलब इस तरह का कोई डिज़ाइन जो है बनाना होता है तो उस वक्त हम इस आर्टिस्टिक मीडिया टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो ये स्टाइल है ये मैं चेंज भी कर सकता हूँ। आप पेन टाइप भी ले सकते हैं और इस तरह से ये स्प्रे टाइप भी ले सकते हैं। ये स्प्रे टाइप होगा यहाँ पे। अभी ये लोड हो रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, तो जैसे ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो ये एक स्प्रे टाइप बन जाएगा। ये देखें आपके सामने एक स्प्रे सा बन चुका है।
यहाँ पे आप ब्रश भी ले सकते हैं, ब्रश के तौर पे भी यूज़ कर, ये एक ब्रश सा बन गया आपके सामने। तो यहाँ पे मतलब स्टाइल्स हैं मुख्तलिफ, आप मुख्तलिफ स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मज़ीद भी इसकी कुछ सेटिंग्स हैं। आप इसका जो डायामीटर है वो कम, स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक मतलब ये कितना बोल्ड हो वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आर्टिस्टिक मीडिया टूल जो है ना ये इसलिए यूज़ होता है, सम टाइम हमें इस तरह के कुछ डिज़ाइन बनाने पड़ जाते हैं। मैं एक बार फिर हमारा जो ये वर्क स्पेस है इसको सारे को सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको सही समझ आए। जूम टूल की मदद से मैं इतने से एरिया को जूम कर रहा हूँ ताकि हम इसके अंदर ही काम करें, इसके ऊपर काम करें। आर्टिस्टिक मीडिया टूल के अंदर सब एंड पे रेक्टेंगल टूल है। रेक्टेंगल टूल के बारे में मैंने देखा था कि रेक्टेंगल टूल इसलिए यूज़ करते हैं जब भी हमने रेक्टेंगल ड्रा करनी है और जब भी हमने कोई डिज़ाइन बनाना है, विजिटिंग कार्ड सपोज़ बनाना है, तो हम जितना विजिटिंग कार्ड का साइज़ होता है उतनी साइज़ के रेक्टेंगल लेंगे और उसके अंदर हम काम करते हैं और फिर उसको इस रेक्टेंगल को एक्सपोर्ट कर लेते हैं और उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो उतना साइज़ हमारा जो वो एक्सपोर्ट हो जाता है जितना हम करना चाह रहे होते हैं, जितना हमारा रेक्टेंगल का साइज़ होता है। तो रेक्टेंगल टूल इसलिए यूज़ करते हैं। रेक्टेंगल को फिल भी कर सकते हैं अंदर से। सबसे पहली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने रेक्टेंगल को ड्रा करना सीखा था कैसे करते हैं। और उसके बाद हमारी इस 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल भी इसी तरह से काम करता था। मतलब हमने जिस सिमत में रेक्टेंगल को लेना है, क्लिक किए हुए उसको ड्रा करें, लेफ़्ट क्लिक और फिर छोड़ें और फिर इस तरफ थोड़ा सा करें स्क्रॉल, तो आपकी वो रेक्टेंगल ड्रा हो जाती है। अगेन मैं सारे को सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। अब हमारा कैनवस जो है वो क्लीन हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा एलिप्स टूल। एलिप्स टूल भी सम टाइम हमें कुछ राउंड सर्कल्स वगैरह ड्रा करने होते हैं तो उस वक्त हम एलिप्स टूल यूज़ करते हैं। इसको भी अंदर से हम फिल कर सकते हैं। आउटलाइन जो है उसका साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये मैंने बढ़ा दिया। आउटलाइन को कलर देने के लिए क्या करते हैं, हम उसके ऊपर आते हैं और फिर लेफ़्ट क्लिक के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आउटलाइन को भी कलर मिल जाता है। तो एलिप्स टूल यूज़ होता है मतलब हमारा जब हमने सर्कल टाइप कोई चीज़ बनानी होती है उस वक्त हम एलिप्स टूल यूज़ करते हैं। एलिप्स टूल के अंदर जो इसका दूसरा टूल है 3 पॉइंट एलिप्स टूल, वही लाइन को ड्रा करें और जिस तरफ आप सर्कल लेना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं, वहाँ उस तरफ कर दें थोड़ा सा ड्रैग, तो वो आपकी शेप ड्रा हो जाती है जितनी आप शेप लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इतनी लेना चाह रहा था, इतनी ले ली। यहाँ से पकड़ के हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कैसे रोटेट करते हैं। पिक टूल के ऊपर क्लिक करें, डबल टाइम सेलेक्ट क्लिक कर दें और इसको ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं आप। मैं एक बार फिर रोटेट कर देता हूँ तो ये देखिए हमारी एक शेप सी बन गई। सम टाइम मतलब हमें कुछ इस तरह का काम करना होता है। मैं सारों को सिलेक्ट करूँगा और इसको अंदर से फिल भी कर दूँ तो एक हमारी ये शेप सी बन जाएगी इस तरह से। तो सम टाइम जब हमें ज़रूरत होती है इस तरह के काम करने की तो हम ये एलिप्स टूल यूज़ कर सकते हैं। देखिए व्यूवर्स, जो ये टूल्स हम सीख रहे हैं, अब जब हमने प्रैक्टिकल वर्क करना होगा ना, कोई प्रोडक्ट बनानी होगी तो उस वक्त ये सारे टूल यूज़ होते हैं। सारे टूल का कहीं ना कहीं काम इस्तेमाल हो रहा होता है। अभी हमें लग रहा होगा कि ये क्या है, ये किस लिए यूज़ हो रहा है, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये सारे टूल कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये तब हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें इन चीज़ों का आइडिया होगा, पता होगा। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम इनको कैसे कर सकेंगे, हम नहीं कर सकेंगे। तो अगर हमने इनके ऊपर काम किया होगा, हमारी प्रैक्टिस होगी, देन ही कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते। तो ये टूल जो है ना, इनको एक दफ़ा गो थ्रू करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल के अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ एरो के ऊपर तो अंदर बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इस नेक्स्ट क्लास तक इसकी प्रैक्टिस करें और जितना भी हमारा रिमेनिंग काम होगा वो हम जितने भी टूल्स हैं ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू मिले और आप ये कंप्लीट कोर्स जो ये इसको सुन सकें।